नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरी दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा की बढ़ती जरूरतें, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक असमानताएं हमारे सामने नई चुनौतियां बनकर खड़ी हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल प्रशासनिक निर्णयों से संभव नहीं है। इसके लिए जन जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और प्रभावी विधायी नेतृत्व की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा के तत्वाधान में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन के जोन 2 के 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। उद्घाटन सत्र के दौरान हरियाणा के इतिहास पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, जल सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण, सोशल मीडिया का प्रभाव, ये विषय अब केवल विशेषज्ञों की बैठकों तक सीमित नहीं है। ये हमारे विधायी विमर्श का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। जो विधायक आज इन विषयों को समझेगा वही कल के समाज को दिशा दे सकेगा। साथियों, हरियाणा ने विकसित भारत 2047 के विजन को केवल एक नारे के रूप में नहीं बल्कि एक सामूहिक संकल्प के रूप में आत्मसात किया है। और हमने इसे केवल कागजों पर नहीं लिखा बल्कि जमीन पर उतारा है। मुझे खुशी है यह बताते हुए कि वर्ष 2025 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, जिसकी चर्चा अभी की गई है, उसकी स्थापना की गई, जो देश में अपनी तरह की एक अलग अनूठी पहल है। क्योंकि हम भविष्य की तैयारियों कल पर नहीं छोड़ना चाहते। 2047 का हरियाणा कैसा होगा, उसकी नीतियां, सुधार और प्राथमिकताएं, यह सब आज से ही तय हो रहा है। साथियों, हमने विकसित भारत 2047 के संकल्प को आधार बनाकर अपना हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को तैयार किया है। इसका अनावरण माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा 24 दिसंबर 2025 को किया गया। साथियों, यह केवल एक दस्तावेज, केवल एक नीति पत्र नहीं बल्कि आने वाले 2 दशकों के लिए राज्य के विकास का एक व्यापक रोड मैप है। हरियाणा विजन 2047 ये 6 रणनीतिक स्तंभों पर आधारित है। हमारा जो पहला स्तंभ है वो वित्त और सुरक्षा, दूसरा शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण, और चौथा कृषि और पर्यावरण। 5वां हमारा जो स्तंभ है वो बुनियादी ढांचा और समग्र विकास। 6ठा स्तंभ है क्षेत्रीय विकास और स्थानीय स्वशासन। हमारा लक्ष्य है वर्ष 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था तथा 40 लाख रुपए से अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बनाना है। हमने सभी विभागों को ये स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि वे अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य निर्धारित करें ताकि विकास योजनाबद्ध हो, परिणाम स्पष्ट हो और कार्य समय पर हो, ऐसी व्यवस्था हमने की है। और इसके साथ ही हमने अर्जुन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एसपीवी विदेशी सहयोग विभाग हरियाणा इनोवेशन फोरम, उसका भी हमने गठन किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की तकनीकें हमारे सुशासन की सहयोगी बने। सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थान और स्टार्टअप्स सब मिलकर हरियाणा को एक नवाचार सक्षम राज्य के रूप में आगे ले जाएं। साथियों, विकसित भारत की यह यात्रा कोई सरकारी कार्यक्रम ये नहीं है, अपितु यह एक जन आंदोलन है। और किसी भी जन आंदोलन की असली ताकत होता है उसका जनप्रतिनिधि। मुझे हर्ष है कि हरियाणा प्रदेश ने यह पहले ही समझ लिया है कि विकसित हरियाणा की यात्रा में विधायकों व अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और विकसित विधानसभा का खाका हम जनप्रतिनिधि ही खींचेंगे, क्योंकि अपनी जनता को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा के सभी विधायकों के लिए एक चिंतन शिविर
आयोजित किया जाए। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।